ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान ये जो मलऊना है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल की सरकार अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी का जो पस मंज़र है, पहले तो ज़रा ये बताइए, आप वो जो बनारस की मस्जिद वाला पूरा वाक़या और टॉक शो में डिस्कस हो रहा था, मुस्लिम दुनिया के रद्द अमल को भी आप कैसे देख रहे हैं, ज़रा ये भी बताइए। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि बरसगीर पाक हिंद में 1920 के बाद जब 1929 में राजपाल को कत्ल किया गया था, तो मुस्लिम उम्मा में गाजी इल्मुद्दीन की कुर्बानी के बाद बरसगीर में ये किसी हिंदू की जुर्रत नहीं हुई थी कि यहाँ पर करते, बाहर करते थे लोग, लेकिन बरसगीर के अंदर ये था कि मुसलमानों का एक खौफ था। और जनाब गाजी इल्मुद्दीन शहीद की कुर्बानी ने एक बैरियर लगा दिया था कि खबरदार इस सरजमीन से लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करें। आप देखें कि जब भी कभी दुनिया में गुस्ताखी हुई है, हमेशा यहाँ से आवाज उठती थी। और हमें लोग कहा करते थे कि यार तुम मुसलमान कुछ नहीं करती बाकी मुल्क करते, तुम क्यों करते हो, तुम्हें ज्यादा मसला है। हमने कहा ये तो हमारा एजाज है, ये तो हमारी इज्जत है, इससे ज्यादा क्या एजाज होगा कि पूरी उम्मत सोई हो और पाकिस्तान के लोग जो हैं उसके लिए खड़े हो जाए। मैंने आपको सबसे पहला जो जुलूस मैंने 7 साल की उम्र में 1963 में अटेंड किया था, मैं अपने वालिद के साथ था। हजरत बल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक चोरी हो गया था, किसी ने कुछ नहीं बुलाया था। जुमे की नमाज के बाद मेरे वालिद आंसुओं से रोते जाते थे, दाढ़ी उनकी तर थी अल्लाह, और वो कहते थे कि एक बाल की हुर्मत। मैं 7 साल की उम्र, आप सोचे कि इस तरह के लोग थे ये बड़े सगीर के लोग। ये बाकायदा टेस्ट किया गया है बड़े सगीर के लोगों को। आप देखें कि 1920 में जिस बंदे ने रंगीला रसूल किताब लिखी थी, अपना नाम नहीं शायद बताया, कौन क्या नाम था उसका, खामोश, उसका जिक्र नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसने उसको छापने की गुस्ताखी की थी। आप सोचे कि 5 साल जेल के अंदर रहा है, सिर्फ 6 दिन जेल के बाहर था, मुसलमान उसके पीछे थे, और 6ठे दिन जो था गाजी इल्मुद्दीन ने उसको मार दिया था, उसको कत्ल कर दिया था, उसको वासिल जहन्नम कर दिया था। और गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो थे उसका जो आज भी मर्ज़ खलाइक है वो जगह। आप सोचें कि इस उम्मत की उनके साथ वाबस्तगी देखें कि जब उनसे खौफ इतना था, अंग्रेज को खौफ था, हिंदू पूरे के पूरे उसके साथ थे, फिर भी खौफ था कि उनको जब फांसी दी गई है गाजी इल्मुद्दीन शहीद को, तो उन्होंने उनको वहां पर उसमें मैया वाली जेल में दफन किया। अच्छा, और साहब अब ये बताइए जरा, ये जो वाकया करंटली हुआ है, इस वाकये का बैकग्राउंड क्या बना और मुस्लिम दुनिया के रद्द अमल को आप कैसे देख रहे हैं, ये बताइए। देखिए, एक तो बड़ी कमाल की बात ये हुई है कि इस दफा उलट हुआ है कि पाकिस्तान की बजाय, मेरे लिए एजाज की बात नहीं है, मैं बड़ा तकलीफ में हूं कि इसके ऊपर 27 तारीख को ये वाकया हुआ है, और ये वाकया जो है ये एक टीवी चैनल पे हुआ है, और एक ऐसी जुबान में हुआ है जिसको सबसे पहले मैं जानता था, पाकिस्तानी जानते थे, इंडियन जानते थे, जिनको सबसे पहले पता चला है। लेकिन आप देखें कि 5 जून को जाके मुफ्ती साहब ने, उन्होंने, मैं मुफ्ती साहब से मिला हूं, अल्लाह ताला ने मुझे उनकी नियाज का शर्फ हासिल किया, मैं कतर गया था, उससे मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये फतवा दिया है। आप सोचें कि जो मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान हैं उन्होंने बात नहीं की, आम आदमी उठे हैं और उन्होंने ये जो है इसका बाइकआउट किया। असल मसला ये है कि जो 1925 से लेके अब तक हमेशा से एक मुतनाज़ा सूरत-ए-हाल बनाने की कोशिश की गई है कि ये तमाम जितने भी मसाजिद हैं, तमाम जितने भी मकामात हैं, तमाम वो मकाम जिनके साथ लोगों को मोहब्बत है मुसलमानों की, या जिनके यहाँ वो इबादत करते हैं, या उनके औलिया किराम के मज़ार हैं, इनको साबित करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ कभी एक ज़माने में हिंदू जो है मंदिर हुआ करते थे, उनको गिरा के बनाया गया, हालांकि इसकी तारीख इसकी नफी करती है। अब इसके ऊपर इशू खड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जो मैं उस प्रोग्राम को मज़ीद ज्यादा देख नहीं पाया, इतनी तकलीफ दे सूरती, उसके अंदर ये खलीस औरत जो है इसने गुफ्तगू शुरू की जी माज़अल्लाह उसमें और ये सब बुनियादी तौर पे उनका जो बनारस की जो मस्जिद है, और उस मस्जिद में ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके वुजू खाने में उन्होंने क्लेम किया कि उनका भगवान मिला है। एक तो माज़अल्लाह, मतलब सॉरी टू से, मैं किसी को जिश नहीं करना चाहता, लेकिन पता नहीं इनके भगवान कहाँ का पड़े मिल जाते हैं, तो उसको उन्होंने पूरा जो है ना मतलब उठाया इस मामले को, और फिर उस पर उन्होंने वुजू खाने देखिए
मैं उस काशी विश्वनाथ मंदिर के बनारस में गया भी हूँ जी 2007 के अंदर, और औरंगजेब आलमगीर ने बिल्कुल उसके अलग एक मस्जिद बनाई हुई थी, वो जब बनारस की थी। ये बेसिकली उस पूरा बिल्कुल अलग जिसको वो मस्जिद बनाई हुई थी, और मस्जिद को भी मैंने जाके देखा। औरंगजेब आलमगीर ने वाहिद बंदा था कि जिसने इनको जायदादें दी, जिसने इनको इलाके दिए कि तुम अपना बात करो, और मुसलमानों की मस्जिदें बिल्कुल अलग, कोई मस्जिद नहीं गिराई। दूर से नजर आती है कि ये मिथिला का उनका मकाम है और ये औरंगजेब आलमगीर की मस्जिद है। और बनारस की जो मस्जिद है काशी विश्वनाथ की मस्जिद के, उसके ऊपर ये क्लेम करते हैं। ये क्लेम नहीं मसला है, मैं बताऊं आपको, 1982 में जब बीजेपी आई है ना, तो दो सीटें जीती थी, और उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुनियाद बना के बाबरी मस्जिद का इशू शुरू किया, और ये इख्तिदार में आ गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो माशी मुकातिया है, ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है। आप जब मदीना तशरीफ लेके गए थे तो बदर बाद में हुआ है, अबू सुफियान के काफिले का रास्ता पहले रोका गया है, और आप बार बार खुद जाया करते थे देखने के लिए कि इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ। आपको मालूम था कि ये सब लोग जो हैं, ये बेसिकली जो आपने फरमाया ना, अब्दुद दिरहम व दीनार, ये दिरहम और दीनार के गुलाम हैं ये लोग। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुकातिया किया। मैं आप जनाब अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं लाते। हाँ जी, उसके बाद ईमान लाए। पूरा काफिला जो अबू जेहल वहां पर मुकाबले पे बिल्कुल सही बचाने के लिए अपना अबू जेहल वहां से आ गया था। आपको पता है कि किस हद तक सूरत हाल बनी थी। मैं इस वक्त अपना जुनैद साहब देख रहा हूँ, सूरत हाल ये है कि अगर आप आज के दौर के फितन में देखें ना, तो आप हैरान होंगे कि वो जितनी भी अहादीस मिलती हैं, वैर सिद्दीकी साहब ने इस पर काम भी किया हुआ है कि 18 अहादीस ग़ज़वतुल हिंद की मिलती हैं, वो पूरी उम्मत मुज्तमा होकर लगता है हिंद पे हमलावर होगी। और ये मुझे लगता ये है कि इसका आगाज जैसे लगता है कि कभी आप देखें, सब मेरी 65 साल की उम्र है, कभी अरब दुनिया के अंदर, कभी ईरान इराक के अंदर इस तरह का रिएक्शन नहीं हुआ, नहीं आया, कि पूरी उम्मत खड़ी हो जाए कि तुमने क्या किया। जी जी, ये पहली दफा हुआ है, और ये इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है कि वो इंडिया के जिसने वहां बीज बोया था, वो सारे का सारा जो है अपना तिजारत का और बाकी चीजों का, लोगों ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, सब कुछ कुर्बान करने को। अच्छा, अब इस वक्त जो है एक ऐसी कैफियत है कि इसमें वो उनका पूरे का पूरा जो नैरेटिव आ रहा था ना, उसका वो भी मुकम्मल तौर पर दफन होकर रह गया कि एक हिंदुओं की सरजमीन है और हम इसको एक बनाएंगे, और जो गोलवारकर की और सावरकर की तबाह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उनका जो कट्टरपंथ हिंदू है ना वहां पर बैठा हुआ, क्योंकि वो खड़ा होगा, जैसे उन्होंने बात की बजरंग दल है, उसके विश्व हिंदू परिषद है, ये सब खड़े होंगे, और ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई मुझे लगता है बहुत नजदीक आ रही है कि तुम उस हिंद के बादशाहों को जंजीरों से जकड़ कर लाओगे, और गुस्ताख रसूल की सजा भी यही है कि उसको जंजीरों से जकड़ के उसको लाया जाए, क्योंकि ये जो रास्ते है ना, हमने उसको वापस कर लिया, हमने ये कर लिया, ये मेरे दीन के अंदर काबिल कबूल नहीं। अच्छा सर, मैं कता कलाम की माजरत देखिए, मेरा सवाल सर, पॉलिटिकल लीडरशिप ने स्टेटमेंट दे दी, वजारत खारजा ने स्टेटमेंट दे दी, नाज़िमुल उमूर को बुलवा लिया, ठीक है जी, ये सारी जो खाना पूरी अपनी जगह हो गई। इवन ISPR का बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया है, मिलिट्री लीडरशिप ने बड़ा तगड़ा मतलब जो इसमें स्टेटमेंट दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सैल्यूट पेश करता हूं अफवाज पाकिस्तान को, इन इश्यूज को टेकअप करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान को, और नामूस रिसालत पे खुल के उन्होंने बात की। लेकिन इससे आगे साहब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए ये बताइए। और ये सब देखिए, पहली बात तो मैंने आपका माशी मुकातिया, देखिए इस वक्त आज हमारे पाकिस्तान के अंदर भी वाया दुबई बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ आते घूमती फिरती हैं, लोग उनको खरीदने के चक्कर में थे। दूसरा जो है, जो बात सिद्दीकी साहब ने कही है, कल्चरल मुकातिया। देखिए हम खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हमें कल्चरल मुकातिया करना चाहिए। मैंने बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कहा था, मेरा और आपका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप जो गंगा जमनी तहजीब के लोग ही नहीं है। देखिए, आप मैं गिनना शुरू हो जाऊं, देखिए अब बड़े सगीर में अगर हम ना होते तो बड़े सगीर तहजीब ही ना होती। हम आप देखें, निहारी हम लेके आए, बिरयानी हम लेके आए, पुलाव हम लेके आए, कौन को कबाब हम लेके, शामी कबाब हम लेके आए, आप देखें गजल हम लेके आए,
मरसिया हम लेके आए, रुबाई हम लेके आए। इस तहजीब में क्या था उससे पहले? आप खुद सोचे कि ये शलवार कमीज हम लेके आए, अचकन हम लेके आए, गरारे शरारे पता नहीं क्या कुछ। उसके बाद आप देखें तमाम जितने भी मनपतकारी, ये बिटनेरा वर्क, ये सब हमारी तहजीब, मुसलमानों की जिंदा तहजीब है, जो कि हमें बिल्कुल उनसे रहना सोचना चाहिए। अगर हिंदू देखे, मेरे आबा अजदाद पता है क्या करते थे? अगर हिंदू जो था वो अपना गड़वी इस्तेमाल करता था तो हम लोटा इस्तेमाल किया। कायदा में इसकी मिसालें दी हैं, लोटा इस्तेमाल। वो अगर धोती इस्तेमाल करता था उस तरह की हम बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की धोती पहनते थे, हम शलवार कमीज पहनते थे ताकि वो तशब्बुह शामिल ना हो। और आज हमें उनकी फिल्मों का बायकाट करना चाहिए, आप उनके गानों का, उनकी मौसीकी का बायकाट करना चाहिए, ताकि हमें पता चले हम सैयद नबिया जो उनकी तौहीन करता है उसका लिबास भी मुझे अच्छा नहीं लगता, वाह सुभान अल्लाह, सलामत है, फिल्म भी मुझे अच्छी लगी, उनका गीत भी मुझे अच्छा लगता, जो उनकी तौहीन करता है। और बहसियत कौन तौहीन कर रहे हैं वो लोग, बहसियत कौन तौहीन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, ये बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं, और इसलिए किसी ने इस तरह नहीं की।